हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 27 तारीख का। आज बच्चों को जाना है स्कूल में और मौसम का हाल देखिए, एकदम से बादल हैं और कभी भी बारिश आ सकती है। बस उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और अभी मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को दे के आऊँगी मैं। जो इनका हल्दी वाला पानी रहता है वो मैंने इसमें हल्दी मिलाई है, थोड़ा सा ब्लैक नमक मिलाया है और काली मिर्ची मिलाई है, थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी। ये ना थोड़ा गुनगुना सा लग रहा था मुझे, जैसे हल्का सा गर्म रहता है ना तो वही फ़ायदा करता है, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा और रखा फिर पानी। अभी इतने मैं नींबू इसमें डालूँगी ना, इतने ही हो जाएगा तो फिर ये दे के आऊँगी। उसके बाद मैं जो दूसरा मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है ना वो पेट के लिए, वो वाला दे के आऊँगी। तो या तो मैं ये वाला दे देती हूँ पहले या फिर वो वाला दे देती हूँ। और अभी 2 दिन से मैंने स्किप किया हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू मैं नहीं ले पाती हूँ। कोई भी ड्रिंक हो ना, मैं थोड़ा गैप कर लेती हूँ बीच में। तो बस अभी मैंने आटा गूँथना है और ये गोभी है ना, 2 बार मैंने उठा के रख दिया है इसको। कल भी मैंने देखा था, परसों भी मैंने देखा था, लेकिन ये बनने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए मैं इसको बार-बार लेती हूँ, रख देती हूँ। अभी मैं ना आलू गाजर ही बनाऊँगी और बनाऊँगी आलू के पराठे ब्रेकफ़ास्ट में और बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो मैंने हरी मिर्ची ली हैं 3-4, क्योंकि ये वाली ना थोड़ी-सी तीखी मिर्ची नहीं है, जो पतली वाली रहती है ना सब्ज़ी वाली, वो तीखी है रहती हैं, लेकिन वो मैंने नहीं ली है। ये मोटी वाली थी मेरे पास, वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए ये मैंने ले लिए हैं हस्बैंड के जो पराठे बनाऊँगी ना उसमें डालने के लिए। तो पहले ही सारा सामान मैं कट करके रख लूँगी। और फिर जो ये मैंने ना आलू फ्रिज में रखे हुए थे, कल मैंने आलू बॉईल किए थे शाम को, तो फिर जो है मैंने पराठे के लिए बचा लिए थे, तो ये ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने थोड़े से गरम कर लिया इसको गैस पे ही, नॉर्मल करके। और इसकी मैं मसाला बनाऊँगी। पहले मैं साथ के साथ है ना सब्ज़ी का भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सब्ज़ी भी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए चाहिए। और बच्चे तो ख़ैर पराठे ही लेके जाएँगे, वो साथ में ना तो अचार लेते हैं और ना ही सब्ज़ी वग़ैरह लेते हैं। तो तेल गरम हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया है प्याज़ और लहसुन और अदरक। तो बस ये फ्राई हो जाएँगे और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। अब डाल दूँगी अपने सारे जो बेसिक मसाले रहते हैं वो। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी और मैंने इस टाइम मटर डाल के बनाई है फर्स्ट टाइम ही, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी। थोड़ी सब्ज़ी कहते हैं ना कि अच्छी बनती है, तो ये बिल्कुल ही थोड़ी थी। मैंने 2-3 तो इसमें गाजर डाली है, 2-3 ही आलू डाले हैं। बिल्कुल कम क्वांटिटी बनाई थी मैंने सब्ज़ी की, क्योंकि मुझे ना आलू गाजर की सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो इस वज़ह से मैंने कम ही बनाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस अभी ना मैंने सारे मसाले इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर मैंने आलू, गाजर, मटर डाल दिए हैं और इसको सारे मसाले की कोटिंग लगा के इसमें हल्का-सा पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। आटा मैंने गूँथ के रख लिया, इतनी ये सेट होगा, तो बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के रख के आऊँगी। तो बस बच्चे भी रेडी हो गए हैं, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं और बस वो तो निकलने ही वाले हैं। थोड़ी देर में बच्चे चले जाएँगे और हस्बैंड का भी टाइम चेंज हो गया है अब तो। बच्चों का तो अभी तक 9:30 का ही है, लेकिन हस्बैंड जो है 9 बजने में भी 10 या 15 मिनट रहते हैं तब निकल जाते हैं। तो बस अब दोनों ही मतलब तीनों ही रेडी हो गए हैं। उनके जाने के बाद ही मैं अपने काम करूँगी। कंटिन्यू काम चलते रहते हैं, बस ये रहता है कि ये चले जाएँ टाइम से ही। फिर उसके बाद जो है हम अपना आराम से मैं अपने काम करती हूँ, जो भी क्लीनिंग वगैरह के, डस्टिंग के काम रहते हैं वो। तो बस अभी ना ये खेल में लग गए थे बच्चे, अभी इनको मैं लेके आई हूँ चोकोज़ खिलाने के लिए। कभी मैं इनको फ्रूट दे देती हूँ, एप्पल वगैरह या बनाना शेक, कभी मैं इनको चोकोज़ खिला देती हूँ। और सुबह का टाइम ना सच में इतना स्पीड से चलता है ना, पूरा दिन मतलब ऐसे इतना जल्दी टाइम नहीं निकलता जितना कि सुबह का ये टाइम निकलता है। और अभी ना इसने टीका फैला लिया था चीकू ने, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। हस्बैंड को लगा कि इसके चोट लग गई है, तो मैंने देखा ना टीका फैलाया हुआ है, तो वो मैंने साफ़ किया है। अभी इनको खिलाती हूँ और साथ में ही बैग भी चेक करती हूँ, टिफ़िन वगैरह भी रखती हूँ। ये सारे काम जब तक चलते रहेंगे, जब तक ये घर पे हैं। इनके निकलने के बाद ही मैं अपने कुछ और कामों के हाथ लगाती हूँ, नहीं तो फिर इन्हीं के काम चलते रहते हैं। अभी बुक वगैरह देख रही थी कि होमवर्क किया है या नहीं, क्योंकि रात को मैंने होमवर्क तो करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर रही थी। तो बस सारा हो गया था, टिफ़िन वगैरह रख दूँगी। अभी तो पानी भी जो है थोड़ा-सा गर्म करके ही रखती हूँ,
क्योंकि मौसम ठंडा है ना, तो फिर आते हैं ना जब तक भी थोड़ा-सा मतलब जैसा मैं देती हूँ ना वैसा ही रहता है, क्योंकि अंदर से स्टील है इसके बोतल के। अब की बार है ना हम स्टील वाली लेके आए थे, पहले हम प्लास्टिक वाली लेके आते थे, तो उसमें तो मतलब ठंडा ही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा फ़र्क रहता है पानी में। बस अभी बच्चे भी चले गए थे, उसके बाद सीधा मैं गई थी किचन में, किचन के सारे काम मैं करके आई हूँ, किचन की सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और अब है ना रूम को क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा सामान फैला रखा है, इसको खाली कर देती हूँ। और बेड पे ना कुछ रखते ही रहते हैं, इसकी डोल तो इतनी सारी हो गई है ना, कुछ तोड़ दी हैं, तो टूटी हुई जो है ना वो भी नहीं फेंकने देता है, जो रख दूँगी ना उठा के कि चलो नहीं याद होगा तो उसको बाद में निकालना होगा, तो उसी को याद करके मम्मा वो वाली डोल कहाँ पे है? तो इसलिए सारी टूटी-फूटी हैं और जो ठीक-ठाक हैं वो भी हैं, तो सारी इकट्ठी करके यहाँ फैलाई हुई हैं। कुछ खाते हैं, रैपर यहाँ डाल देते हैं, तो वही मैं उठा रही थी। और अभी ना सारी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि सुबह ना ये सोते रहते हैं तो मैं नहीं उठाती हूँ। इसलिए इनके जाने के बाद ही जो है मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, सारी बेड की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और है ना क्लीनिंग वगैरह करने में भी तभी अच्छा लगता है जब सब चले जाते हैं ना, आराम से अपने शांति में काम करती हूँ मैं। अभी जो भी कपड़े गंदे हैं वो मैं निकाल लूँगी, और जो साफ़ हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। मेरी अलमीरा का ना हाल इतना बुरा हो गया है, तो देखती हूँ टाइम लगते ही इसको भी सेट करूँगी। सभी की अलमीरा है जो है उलट-पुलट हो गई हैं, क्योंकि मैं घर गई थी ना तो कपड़े वैसे ही रखे हुए हैं। तो कर तो रही हूँ धीरे-धीरे, लेकिन एक बार ना सारे कपड़े निकाल के फिर अच्छे से अरेंज करूँगी। बस अभी के लिए तो रूम की क्लीनिंग हो गई, अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी है, अच्छे से अरेंज हो गया है सारा रूम। बच्चे आएँगे तो फिर अपने हिसाब से ही करेंगे। छोटे बच्चों के साथ है ना आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरा घर मतलब हमेशा ही मैनेज रहे, नहीं हो पाएगा, चाहे कितनी भी आप ट्राई कर लो। ये है कि हाँ, साथ के साथ आप करते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा ही रहने वाला है। इतना गंदा मौसम हो रहा है आज, तो मैं कपड़े लगाया हूँ बाहर जाके एकदम। मशीन कपड़े लगाए हैं। बहुत ही बुरा हाल है देखना। चाय पीने का भी मन नहीं है, खाना खाने का भी मन नहीं है, इसलिए बना लिया है मैंने, उसे खाई वो ठंडी हो रही है। आज ना मेरे पेट में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब-सा जो दर्द रहता है ना वो हो रहा है। इस वज़ह से मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था, लेकिन ये पराठा मैंने ना ऐसे रख लिया था बेल के, और उसके बाद मैंने चकला, बेलन, परात वग़ैरह सारी धुल दी थी। और क्योंकि ना फिर गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं पराठे वग़ैरह, तो इस वज़ह से फिर टाइम था नहीं उस टाइम पे, ना तो मुझे भूख थी, और अभी मेरे सारे काम भी हो गए, और बिना काम किए ना ऐसे बैठ के आराम से खाया भी नहीं जाता है, मन में ये चलता रहता है कि ये काम पड़ा है, ये वाला काम पड़ा है, तो इस वज़ह से अभी मैं काम से फ्री हो गई हूँ, और मैंने पराठा भी बेल के रख लिया था। मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है ना तो मैं ऐसे बेल के रख लेती हूँ, जब मुझे खाना रहता है मैं दोनों साइड घी लगा के आराम से अपना गरमा-गरम पराठा एन्जॉय करती हूँ।
बस अभी भी ना बहुत तेज़ बारिश आई हुई है। जो कपड़े सूख गए हैं उनको तो मैं लेके जाऊँगी अंदर, और जो थोड़े से गीले हैं उनको साइड में ही सुखा दूँगी, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन लगते ही हैं आराम से कपड़े सूखने में। जो मोटे कपड़े रहते हैं, ऊन वाले जो कपड़े रहते हैं वो तो सूख भी जाते हैं, लेकिन जो दूसरे रहते हैं ना कॉटन वगैरह के कपड़े, उनमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। अभी मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो वो भी मैं सूखने के लिए रख दूँगी यहीं पे, क्योंकि आज बाहर मतलब बालकनी साइड तो नहीं सुखा सकती हूँ, क्योंकि मौसम ही ऐसा खुलना मतलब लग नहीं रहा कि आज खुलेगा मौसम, तो इधर की साइड ही मैं डाल दूँगी। और बच्चे भी आने ही वाले हैं, तो बच्चों के आने से पहले ही मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ, और बच्चों के लिए मैं जूस बना के रखूँगी। तो इनके आने से पहले ना मैं आधा घंटा या 15 मिनट पहले ही जो है जूस बना के रख लेती हूँ, या फिर कोई फ्रूट देना रहता है तो वो कट करके रख लेती हूँ, ताकि आते ही जो है बच्चे अपना फ्रूट वगैरह ले लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, और हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से कर लेना। और जो मेरे वीडियो इतना टाइम लगा के देखते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे, उनको दिल से थैंक यू है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। अभी सर्दियों में ना दिन इतने छोटे हो गए हैं ना कि पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। गर्मियों में तो फिर भी ये रहता है कि हम रेस्ट कर लेते हैं, यानी कि दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है लेटने का, लेकिन सर्दियों में पॉसिबल ही नहीं रहता, क्योंकि बच्चे नहीं लेटते हैं, इसलिए सुबह से शाम तक ऐसे ही काम चलते रहते हैं। और बस अभी देखिए शाम का टाइम है ये। आज ना ये कल टाइम पे सो गया इतने दिन बाद, मतलब कितने दिन बताऊँ आपको, गर्मियों के बाद इसने आज नींद ली है। और मेरी क्या हो रहा है यहाँ है, जब गर्मियाँ थी ना तब ये सो जाता था, लेकिन विंटर में आज तक अभी तक तो सोया नहीं है सर्दियों में। और बज गए हैं 5:30, तो चीकू तो अभी सोया हुआ है, ये भी मतलब गर्मियों में ही सोया था, उसके बाद आज फर्स्ट टाइम में सोया है। रात को फिर ये नहीं सोएंगे, इसलिए अभी उठा देती हूँ इनको, और खुद मैं जाती हूँ किचन में, थोड़ा बहुत काम संभालती हूँ। लिपस्टिक छूट गई है, फर्स्ट टाइम मेरी ऐसी लिपस्टिक आई है जो कि निकल जाती है। लोकल मार्केट से लेके आई थी, और नहीं तो मैं ऑनलाइन लेती हूँ हमेशा। तो अभी मैं जाऊँगी, काम संभालती हूँ अपना, नहीं तो लेट हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर बाद मिलूँगी मैं आपसे, अभी इनको उठा देती हूँ। लड्डू रेडी काना, लड्डू 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 सोने दो।